स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। देखेंगे क्या कुछ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो दो शब्द है। इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब हुआ कि हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन है। हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन है। वो सारे ऑर्गन्स जो है एक साथ मिल करके वर्क करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है सबसे पहले क्या करते हैं? ढेर सारे ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स आपस में जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? माउथ है, स्टोमक है, ओएसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है। ये सारे आपस में क्या करते हैं? मिलकर के फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑर्गन्स जो है जुड़े तो क्या बना? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया। ऑर्गन सिस्टम ढेर सारे जब जुड़ते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं। तो इन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होता है और इन कंट्रोल को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? तो कह सकते हैं कि इट इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन ए सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस। क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स जो है आपस में जुड़ करके साथ साथ काम करते हैं। आपस में जुड़ करके साथ साथ काम करते हैं और सिस्टमेटिक मैनर से एक क्रमबद्ध तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। और इनके फंक्शन के परफॉर्म होने से एक प्रॉपर रिएक्शन होता है। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए। जैसे कि फूड का डाइजेशन होना है तो फूड के डाइजेशन के लिए हमारे स्टोमक के अंदर जो है वो एक स्टिमुलस पहुंचेगा, है ना। स्टिमुलस के रिजल्ट में HCl सिक्रेट्स होगा, वो अपना फंक्शन करना शुरू करेगा। पेप्सिनोजेन सिक्रेट्स होगा, वो अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट ऑर्गन को, कोऑर्डिनेशन में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन को आपस में जोड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराना। तो कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने समझा। कह रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे ऑर्गन वो कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते। अकेले उनको अगर वर्क करने के लिए दे दिया जाए तो अकेले किसी भी तरह का वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दे आर इंटरडिपेंडेंट। वो आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। जुड़ करके क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को स्थापित करते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे मिनरल्स का अमाउंट होना चाहिए, कौन सा वेस्ट बाहर निकलने वाला है, आयंस कितने होने चाहिए, है ना। दूसरे पार्ट्स जो है वो कितने अमाउंट में हमारे पास होने चाहिए। ये सबको मेंटेन करने का काम जो है वो करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन अकेले नहीं रह सकते हैं, वो सब मिल करके जुड़ करके फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को स्थापित करते हैं हमारे बॉडी में। और इसी फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। जैसे कि देखिए हमें क्लासरूम में अभी क्लास चल रहा है तो क्लासरूम में क्या देख रहे हैं कि आपका अटेंशन क्या है? आंखों से आप बोर्ड की ओर देख रहे हैं, आंखों से बोर्ड की ओर देख रहे हैं। कान दिए हुए आवाज को सुन रहा है। हम जो लिखे हैं वो दिमाग के पास पहुंच रहा है ना, आई के द्वारा। और ये सब को कोऑर्डिनेट करके दिमाग जो है उसको एनालिसिस कर रहा है, सारा गिवन डाटा का एनालिसिस कर रहा है। अगर आंख अपना काम को छोड़ दे, है ना, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ईयर फंक्शन कर रहा है, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन आंख अगर फंक्शन करना छोड़ दे तो क्या लिखा है आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में अभी हम लोगों ने देखा कि क्लासरूम में हमारा आई भी साथ में वर्क कर रहा है ना, ईयर भी साथ में वर्क कर रहा है, हैंड जो है वो राइट करने के लिए तैयार है। तो सारे ऑर्गन का एक साथ मिल करके वर्क करना ही जो है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है। प्लेइंग गेम में खेल रहा है, कौन बहुत चौका मारा, क्या देखा, सारा चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस को देते हैं, है ना। एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे करना है, पहले से डाटा फीड है, उस डाटा के अनुसार भी काम करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। समझ में आया? अब क्या वर्ड है
कि हमारे कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए डिफरेंट ऑर्गन के साथ एकजुटता बनी रहे, सारे ऑर्गन्स जो है वो मिल करके फंक्शन को परफॉर्म करे। इसके लिए जरूरी क्या है कि फंक्शन तो ही परफॉर्म होगा। सबसे पहला क्या, क्लासरूम में थे तो आपने आवाज सुना, तो आवाज सुना तो यह क्या है, स्टिमुलस। क्या है ये, स्टिमुलस है। तो कह सकते हैं व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज है जो हमको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर कर देता है। तो स्टिमुलस में it is the change in external or internal environment of an organism. It is the change in the external or internal environment of an organism that initiate response in the organism. यह हमारे शरीर के अंदर या बाहर एक्सटर्नली या इंटरनल इन्वायरमेंट को परिवर्तित कर देता है, और इस परिवर्तन के रिजल्ट में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स देता है। जैसे क्लासरूम में बैठे, राइट, टीचर ने कहा लिखिए, तो आपने लिखना शुरू कर दिया। तो लिखना शुरू कर दिया तो एक्सटर्नल जो था आपका स्टिमुलस क्या था, साउंड, है ना। साउंड आपके कानों तक पहुंचा और हाथ ने उसके अनुसार से दिमाग जो है कोऑर्डिनेट किया हाथ को कि राइट करना है। तो राइट करना है तो किसका फंक्शन है, हैंड का फंक्शन है। तो हैंड ने क्या कर दिया, राइट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ। तो कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है, स्टिमुलस। जब तक स्टिमुलस हमको नहीं मिलता है तो हमारे बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। तो स्टिमुलस का डिफिनेशन आप लोगों ने समझा, इट इज अ चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट, है ना, रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म। अब एक वर्ड इसमें आ गया क्या, रिस्पॉन्स आ गया। तो रिस्पॉन्स अभी आपने देखा कि हमने कहा क्या, स्टिमुलस दिया साउंड के रूप में, राइट, है ना। तो आपने क्या किया, तो आपका ईयर सुना और ब्रेन ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, हैंड को कहा कि आप जाओ और राइट करो, है ना। जाएगा कहाँ, वहीं बैठे हुए आप है, वही हैंड जो है अपना बोर्ड लिखना शुरू कर देगा, कॉपी पे राइट करना शुरू कर देगा। तो ये रिस्पॉन्स है, इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। क्या हुआ, जो हमारे पास स्टिमुलस पहुंचा था उसके एवज में हम लोगों ने जो एक्टिविटी दर्शाया वही हमारा क्या कहलाया, रिस्पॉन्स कहलाया। तो इस स्टिमुलस को देखें, यह स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल देखिए कैसे कैसे क्या है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो स्टिमुलस का वर्क करेंगे। जैसे लाइट आ रहा है ना, तो लाइट अगर ज्यादा ब्राइटनेस हो गया तो हमारे आंख के प्यूपिल्स जो है वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लेने की कोशिश करते हैं, है ना। हीट का महसूस हुआ, गर्मी महसूस हो रहा है तो हम महसूस करते हैं। आवाज सुने, बहुत तेज आवाज है, कम आवाज है, धीमा आवाज है, ये सबको हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्टिमुली है ना। तो कौन कौन सा है, लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया। हम लोग बाहर से जो भी गेन करते हैं, है ना, लाइट हो, हीट हो, साउंड हो, वाटर हो, विंड हो, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस कहलाएगा। इंटरनल स्टिमुली क्या है, तो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, ये होता है। और यह जो है किसके वजह से, इंटरनल स्टिमुलस माने अंदर से भी कुछ सेंसेशन क्रिएट होता है। तो अंदर से सेंसेशन को क्रिएट करने वाला हमारे बॉडी का ही पार्ट्स जो है वो हार्मोन्स है ना, एंजाइम्स है, एसिड है। हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये मौजूद है। और इसके एवज में जो हमारा स्टिमुली दिखेगा, है ना, हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुली, तो वो हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्स डिजायर है, ये सब स्टिमुली है। भूख लगा, कोई देख सकता है भूख लगा है, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं और उसके एवज में जब हमको स्टिमुली मिला किसका, हंगर का, भूख का, तो हम लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्स व्यक्त किया कि हमें खाना है। रिस्पॉन्स क्या था हमारा, कि हमें खाना है। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्टिमुली। थ्रस्ट, प्यास लगा हुआ, किसी को पता नहीं है प्यास लगा हुआ है, तो हमारा अंदर इंटरनल स्टिमुली और ये हमारे रिस्पॉन्स को देगा कि हमें पानी चाहिए, हम पानी मांग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली को देखें। दोनों को देखें, प्लांट और एनिमल दोनों जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी गिवन स्टिमुली के द्वारा। कोई भी स्टिमुली उन्हें मिलता है तो वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, अपने अपने अलग तरीके से। जैसे प्लांट को रिस्पॉन्ड करना है तो प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा लाइट की ओर। तो अगर हम लोग खिड़की के पास किसी पौधे को लगा करके रखे हैं तो वो पौधा क्या है, लाइट की ओर मुड़ना चाहेगा, है ना। अगर पौधा है, पौधा के दूरस्थ हिस्से में क्या है, वाटर है, तो उसका रूट जो है उधर की ओर मुड़ना चाहेगा। तो ये स्टिमुली है उनके लिए। वाटर जो हुआ स्टिमुली हुआ, लाइट जो हुआ उनके लिए स्टिमुली हुआ, लेकिन वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है।
तो प्लांट और एनिमल के अंदर स्टिमुली के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने का तरीका जो है वो क्या है, अलग अलग है। हम देखते हैं कि जो भी स्टिमुली हमको मिला तो हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है, मूवमेंट कंप्लीट होने लगता है। मूवमेंट कंप्लीट किस लिए हो, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुलस निकला था क्या, हंगर, है ना, तो हंगर के एवज में हम लोगों ने क्या किया, तो अपना फूड को खाने की कोशिश की, भूख महसूस हुआ तो फूड खाने की कोशिश की, है ना। और क्या है, हमारे अंदर के स्टिमुलस की वजह से जैसे हार्मोन का सिक्रीशन हुआ तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, रेस्पायरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा काम जो है हमारे स्टिमुले के एवज में होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन करने का, अपने बॉडी ऑर्गन्स को अरेंज करके एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कराने का तरीका जो है अलग अलग है। और उसके लिए क्या कुछ है, एनिमल में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो जैसे देखिए हमारा सिलेंट्रेटा को उठाए, जैसे कि इसमें हाइड्रा आता है, हाइड्रा से लेके मैमल तक पहुंचे, तो मैमल तक जो है वहां पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी फंक्शन का स्पेशल सेल के द्वारा परफॉर्म कराया जाता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पेशल सेल्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली अगर है, इंटरनल स्टिमुली है, तो दोनों के लिए जो है एक स्पेशल सेल्स है। उस सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। हाइड्रा वगैरह में न्यूरॉन्स जो है वो इल डेवलप तरीके का होता है, फाइबर्स के तरीके का होता है, गैंग्लियोन है वो, है ना, पूरे बॉडी के सेल के ऊपर ये स्कैटर्ड होता है। न्यूरॉन्स जो है पूरे बॉडी के सेल के ऊपर क्या है, स्कैटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूरॉन डेवलप नहीं, लेकिन फिर भी वो वहां पर क्या कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि ये न्यूरॉन्स जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो सकता है ना, या फिर दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना सकता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो तो ऑर्गेनिज्म कितना डेवलप है इस आधार पर उसके अंदर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे कि आप आर्थ्रोपोडा से मैमेलिया को देखो, इधर सिलेंट्रेटा को मत देखो, आर्थ्रोपोडा से मैमेलिया तक के जितने सारे क्रिएचर्स है ना, उनके अंदर जो होता है कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म कराने के लिए एक और चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए एक और सिस्टम पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम्स जो है वो क्या होते हैं, किसके साथ बने होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स चाहिए। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या चाहिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स चाहिए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं और ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से एक केमिकल का सिक्रेशन होता है, उस केमिकल को क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये मैसेज को ले जाने का काम करता है और वो जो केमिकल है वो हार्मोन कहलाता है। हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो ये हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे अगर हार्मोन का सिक्रेशन ही हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन है ना, और क्या, तो जितना सारा फंक्शन हमारे बॉडी का ग्रोथ या किसी भी तरह का चीज जो भी है वो सब हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। अब देखें कि नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिल करके फंक्शन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा यहाँ पर, फिर से एक बार देखते हैं, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसको सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जिससे कि आपको अगले चैप्टर के बारे में सारी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेगी, और जो आपका डिजायर्ड होगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोग देख रहे थे कि कोऑर्डिनेशन क्या था, इट इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस, है ना। किसी भी तरह के स्टिमुलस के आने के बाद उसके अगेंस्ट में यह प्रॉपर रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिल करके वर्क करते हैं, है ना, और मिल करके वर्क करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल, है ना, इक्विलिब्रियम स्थापित रहता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये सब चीज है कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन को समझते हुए हम लोगों ने देखा था कि क्लासरूम में, प्लेइंग में, एक्सरसाइज में बहुत सारा काम आता है ना, कि हम लोग सभी ऑर्गन को यहाँ एकजुट करके फंक्शन करवा करके देखे थे। स्टिमुलस में हम लोग देखे थे कि दो तरह का है, एक्सटर्नल और क्या इंटरनल है। दो तरह का स्टिमुलस पाया जाता है और ये दोनों स्टिमुलस हमारे अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। ध्यान से सारा चीज को देखे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने इतना देखा, आप ध्यान से वीडियो के साथ जुड़े रहें।